दोस्तों, कराची के मैदान पर अफगानिस्तान को रौंदकर केशव महाराज ने पाकिस्तान में राम के नाम अपनी जीत करते हुए न केवल जय श्री राम के नारे लगाए हैं, बल्कि अपनी धमाकेदार जीत के बाद भारत और श्री राम को लेकर ऐसा बड़ा बयान दिया है। सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान झुककर उन्हें सलाम कर रहा है। तो आखिर क्यों केशव महाराज ने अपनी जीत के बाद लगाए जय श्री राम के नारे, ऐसा क्या कुछ कहा? इस खिलाड़ी ने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए उस खूबसूरत मोमेंट का पूरा वीडियो, उनका बयान भी हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि केशव महाराज, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में कौन सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका की जीत के बाद हमें एक गजब का मूवमेंट देखने को मिला है, जहां साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े खिलाड़ी केशव महाराज ने तो अपनी धमाकेदार जीत के बाद पाकिस्तान की धरती पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए अपनी जीत को सेलिब्रेट किया, तो पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया, पूरा हिंदुस्तान दंग रह गया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सब यही सोचने लगे कि आखिर केशव महाराज जी ने ऐसा क्यों किया कि मुस्लिम बहुल पाकिस्तान को भी राममय कर दिया। जी हां दोस्तों, दरअसल आज साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा और सबसे रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने बड़ी ही बेरहमी से अफगानिस्तान को कुचल डाला है। पहले 50 ओवर में 315 रन साउथ अफ्रीका ने बना डाले। पहले बैटिंग करते हुए तो जब गेंदबाजी की बारी आई तो उनके गेंदबाजों ने भी टहलका मचाते हुए अफगानिस्तान के बैटिंग क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। हालांकि एक तरफ से रहमत शाह ने लड़ाई करते हुए तूफानी 50 लगाई, ऐतिहासिक 90 रनों की पारी खेली, अपनी टीम को 200 के पार ले गए, लेकिन उतना काफी नहीं था और साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी से 107 रनों से यह मैच जीतकर इतिहास लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों, अफगानिस्तान खेमे में मातम का माहौल था, लेकिन दोस्तों असली जश्न तो मनाया गया साउथ अफ्रीका खेमे में, और हर कोई उस समय दंग रह गया जब केशव महाराज ने तो अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए प्रभु श्री राम के नारे लगाए और जीत के जश्न में 4 चांद लगा दिए। जी हां दोस्तों, और जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तब उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, केशव महाराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह जीत कमाल की थी, हमें अफगानिस्तान को बहुत पहले हरा देना चाहिए था। हालांकि अंत में उन्होंने रन बना लिए, नहीं तो हम तो 200 रनों से भी जीत जाते। अफगानिस्तान को हराना हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं था। हमारा मेन फोकस इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है और इस बार हमारे रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा एक बार फिर मेरा अपना देश भारत बनने वाला है, मुझे पता है। हालांकि मैं अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेल रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा अपनी टीम को जीत दिलाऊं, अपना 100% दूं, लेकिन फिर भी मेरा धर्म हिंदू है, मैं एक भारतीय हूं, इसलिए मैं वही करूंगा जो सही होगा। जय श्री राम यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हमारा गुरूर है और मुझे सनातनी होने पर गर्व है। मुझे बहुत खुशी है कि साउथ अफ्रीका के लिए मैं इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर पा रहा हूं और अपनी टीम को यहां तक लाया हूं। उम्मीद है मैं इसी तरीके से अपने देश को आईसीसी ट्रॉफी भी दिला पाऊंगा। तो दोस्तों, सच में केशव महाराज तो महान है। जिस देश ने भारत का झंडा लगाने से मना कर दिया था, उस देश में जाकर केशव महाराज तो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और उनकी बोलती बंद कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सलाम करना तो बनता ही है। लेकिन दोस्तों, अब आप उनकी इस हरकत पर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया में इस बार कौन बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में हुए जबरदस्त घमासान मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मुकाबले में बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाते हुए मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश के परखच्चे उड़ा दिए और 150 रन बनाने के लिए भी बांग्लादेश को तरसा दिया। तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों के सामने पहली पारी में घुटने टेक गई बांग्लादेश, दिखाएंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया के फैन है, चाहते हैं भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के शानदार तरीके से जीत लिया, लेकिन अब बारी है भारतीय टीम की बांग्लादेश के सामने कड़ी चुनौती पेश करने की। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बांग्लादेश की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए तंजीद हसन के साथ सौम्य सरकार की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों ही बल्लेबाज काफी कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे थे। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। शमी की आग उगलती हुई गेंद बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और इसी का फायदा उठाते हुए मोहम्मद शमी ने ओवर की अंतिम गेंद पर सौम्य सरकार को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहला विकेट पहले ही ओवर में 1 रन के स्कोर पर मिल गया। लेकिन तंजीद हसन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे।
इनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब भारतीय टीम की तरफ से दूसरे ओवर लेकर आए टीम के लिए नए उभरते सितारे हर्षित राणा। इस ओवर में हर्षित राणा कुछ ऐसा कर जाएंगे किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हां, आपको बता दें, ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने कप्तान नजमुल संतो को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को बैक टू बैक दूसरी सफलता मिल गई। वहीं बांग्लादेश की टीम बैकफुट पर आ गई। 2 रनों के स्कोर पर टीम ने अपने 2 बड़े बल्लेबाज खो दिए, लेकिन तमजीद हसन एक तरफ से टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर मेहंदी हसन मिराज आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अब टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय टीम मैच में काफी आगे निकल चुकी थी। 2 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 2 रनों पर 2 विकेट हो चुके थे। भारत की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी, लेकिन इस बार इनका स्वागत तमजीद हसन ने चौथी और 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 11 रनों तक पहुंचा दिया। चौथा ओवर लेकर आए हर्षित शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाकर गए। 4 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 13 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी, लेकिन इस बार भी उनका स्वागत तमजीद हसन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर मेहंदी हसन मिराज ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर धीरे धीरे सेट हो रहे थे। भारतीय टीम को अब विकेट की तलाश थी। रोहित ने एक बार फिर से 7वां ओवर फेंकने के लिए शमी को बुलाया और इस बार मोहम्मद शमी ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता 26 रनों के स्कोर पर मिल गई। मेहंदी हसन अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश की पारी एक बार फिर डगमगाती हुई नजर आने लगी, लेकिन तमजीद अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज तौहीद हिरदोई आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 7 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 27 रनों तक पहुंच गया। 8वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा, लेकिन इस ओवर में तमजीद हसन ने उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के लिए भारतीय गेंदबाजों से लड़ाई लड़ रहे थे। 8 ओवर के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्थल में बदलाव किया और फैसला किया स्पिनर को बुलाने का। 9वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल और आते ही अक्षर ने ओवर की दूसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज तमजीद हसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता 35 रनों के स्कोर पर मिल गई। बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से बिखरती हुई दिखने लगी। तमजीद हसन अपनी टीम के लिए 25 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर तौहीद हिरदोई का साथ देने के लिए खतरनाक बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम आ चुके थे, लेकिन अक्षर पटेल की फिरकी के आगे मुशफिकुर रहीम अगली गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 5वीं सफलता 35 रनों के स्कोर पर मिल गई। रहीम अपनी टीम के लिए बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश के आधे बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर चुकी थी। 9 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 36 रनों के पार पहुंच गया और तौहीद हिरदोई का साथ देने के लिए अब जाकिर अली आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 10वां ओवर लेकर आए भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या, उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। पावर प्ले समाप्त होने तक बांग्लादेश की टीम ने 10 ओवर में 39 रनों तक 5 विकेट पर बना पाए। जाकिर और तौहीद धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज सेट हो रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 13वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। 14वां ओवर फेंकने के लिए रोहित ने रविंद्र जडेजा को बुलाया और जडेजा ने भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया और केवल 3 रन दिए। वहीं ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर फेविकॉल की तरह चिपक चुके थे। अपना विकेट खोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। अब भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 20 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 5 विकेट पर 79 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लिए। अपनी टीम की पारी को संभालते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। बांग्लादेश की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आने लगी। 25 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 92 रन तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे, लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे थे वो देखकर तो यही लग रहा था कि बांग्लादेश को बहुत ही जल्द आउट करा देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, रोहित के तूफानी शतक के आगे सिर्फ इंग्लैंड ने घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान झुककर उन्हें सलाम कर रहा है। जहां टीम इंडिया की जीत के बाद तो खुद रोहित, विराट कोहली से लेकर हार्दिक पांड्या ने अब रोहित को सलाम करते हुए न केवल उनकी जमकर तारीफ की बल्कि जीत का हीरो बताते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीता है। तो आखिर शतक लगाने के बाद रोहित ने क्या कहा, कैसा था? कोहली और हार्दिक का रिएक्शन हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाजी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों,
इंडिया और इंग्लैंड के बीच कटक के मैदान पर खेला गया ऐतिहासिक दूसरा वनडे मुकाबले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम से इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो चुका है, जहां पूरी दुनिया ने देखी रोहित की धाकड़ बल्लेबाजी, रोहित की रिकॉर्ड तोड़ पारी, जिसके आगे इंग्लैंड तो नाक रगड़ने पर मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, इंग्लिश क्रिकेट की मुश्किल से 304 रन बन गई थी।